Hello guys, welcome to iExamB. So in this video we'll see NABARD का ESI के लिए रोड मैप। तो अभी जितने भी दिन आपके बचे हैं फॉर योर NABARD ग्रेड ए का जो प्रीलिम्स होगा तो फेज़ 1, तो उसमें आप ESI कैसे प्रिपेयर करोगे एंड ये जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। आई विल टेल यू विथ प्रूफ कि व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये सोर्सेज फॉलो करना है एंड आपको ये पर्टिकुलर सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड दिस वीडियो विल बी स्ट्रिक्टली फॉर योर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का पर्सपेक्टिव पे अलग वीडियो विल बी कमिंग अप विथ अगेन बाद में थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए आप फेज़ 1 पे फोकस करना है आपको। तो विल स्टार्ट विथ द फेज़ 1 ESI रोड मैप। So if you have not subscribed to our channel, तो please subscribe and press the bell icon. तो here is your syllabus। तो पहला चीज आपको क्या करना है, take the print out of the syllabus। तो सिंपली आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जहाँ पे ESI का सिलेबस है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर योर ARD, ठीक है। ये दोनों का सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल दो एंड आपके स्टडी डेस्क के फ्रंट में प्लीज पेस्ट इट आउट। व्हाई? Because regulatory bodies, especially NABARD, always stick to आपका syllabus। चाहे ESI हो या ARD हो, the kind of questions they ask, they always stick to the syllabus। दो हम देखेंगे कि phase 1 में the paper is towards current affairs, more towards current affairs, but phase 2 का जो major parts होगा that will be directly from your syllabus। तो syllabus का हर एक point हमें याद रहना चाहिए। एक तो आपको ना डिस्क्रिप्टिव लिखने में हेल्प होता है एंड ऑल्सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू रिलेट दैट न्यूज टू योर सिलेबस। सपोज यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया in the last 2-3 years, this has happened, that had happened, so you should be able to link this with this particular thing, agricultural performance। so this helps। जब भी आप अगर एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस पे कुछ भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहे हो, द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर रीडिंग यू विल बी एबल टू यूज दिस कंटेंट इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। तो अल्टीमेटली ये आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने में हेल्प करता है। सो दिस इज योर सिलेबस। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस लग रहा होगा आपको, लेकिन इफ़ वी बाइफरकेट दिस सिलेबस इनटू थीम्स तो आपको बहुत ही आसान लगेगा फिर ये सिलेबस को रीड करने में। तो लेट मी शो यू दैट। देखो ये टोटल 11 हेड्स में हमने ये सिलेबस को ब्रेक कर लिया, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सोशल जस्टिस। तो ये हो गया आपके 11 हेड्स। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेड्स क्या क्या है अब जस्ट नोट कर लेना। देखो यहाँ पे ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लस ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये दोनों को आप एक साथ मिला के भी पढ़ सकते हो। ये ऑल दीज टू थिंग्स टॉक अबाउट योर ग्लोबलाइजेशन। बाकी पॉवर्टी एलिवेशन, इसमें मैक्सिमम आपको देखोगे तो ये गवर्नमेंट स्कीम से आता है। पॉपुलेशन ट्रेंड से फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर वैसे भी आप कवर करोगे अपने ARD पार्ट में। इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी को लिस्ट प्रेफरेंस में रखना। वंस ऑल दिस पार्ट आर कवर्ड देन उसके बाद इंडस्ट्री पे आना, क्योंकि लॉट क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज क्रेडिट, ये वाला जो 8th नंबर पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली इन NABARD, RBI में भी हमने देखा सोशल सेक्टर या सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं। एंड सोशल जस्टिस को फिर अगेन लिस्ट प्रेफरेंस में रख के आपको पढ़ना है। तो दिस इज हाउ सिलेबस का बाइफर्केशन आप करके यू विल हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड। बट अगेन द क्वेश्चन इज, क्या ये सब आपको फेज 1 के लिए करना है? फेज 1 के लिए ये सब बैठ के करना है क्या? द आंसर इज नो, फेज 1 के लिए नहीं करना है। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फेज 1 एंड फेज 2 का प्रिपरेशन साथ ही साथ करो। बट फॉर दोज पीपल जिनके पास टाइम कम है, दोज आर स्टार्टिंग जस्ट नाउ, तो आपके लिए अभी ये प्रेफरेंस में, अभी ये प्रायोरिटी में नहीं रहेगा। प्रायोरिटी में क्या रहेगा? आपका करंट अफेयर्स रहेगा। आई विल टेल यू व्हाई। तो प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी में आप ये स्टैटिक पार्ट को कवर करना। एंड जो ऑलरेडी कुछ पार्ट्स कवर कर रखे हैं, दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन अर्ली, तो आपको आई विल सजेस्ट कि फेज 1 एंड फेज 2 का प्रिपरेशन आप साथ ही साथ करना, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना। तो नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या क्या करना है? तो फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक, देन करंट, देन PYQ। इफ योर प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स,
स्टैटिक वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको एज पर द सिलेबस, ठीक है। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, डोंट वरी। एंड पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आप ना लास्ट 3 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। वाई? बिकॉज इट विल गिव अ हिंट कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अल्टीमेटली जब आप करंट अफेयर्स करोगे या स्टैटिक भी पढ़ोगे ना, तब यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ इसी तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई विल हैव टू लुक एट दिस पॉइंट्स केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीवाईक्यू में देखें कि आपको पूछ रखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इस साल का इन दिस करंट बजट क्या बजट एलोकेशन है, तो ये आपने पढ़ लिया, तो सॉरी ये पीवाईक्यू में देख लिया। देन सपोज आप करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त, चाहे आप सपोज आप बजट पढ़ रहे हो, ठीक है, while studying budget, अभी आपको पता है कि what are the key points you have to remember in this particular document, right? So इसीलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसीलिए ये 3 पार्ट्स में इसको बताया कि आपको तीनों करना है। इसमें आपको इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड नॉट जस्ट क्लियर द फेज 1, क्लियर दिस एग्जाम इन कंप्लीट, तो फिर आपको तीनों पार्ट्स ही करना है। बट फॉर योर फेज 1 alone, current affairs will suffice. Once you cover current affairs, then you can go for the static, and this is applicable for the students those who have not started yet. So यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रेकअप दिया है 2020, 2021, 2022, ये तीनों साल का कैसे ब्रेकअप रहा है। दिस इज फॉर फेज 1, ठीक है, ESI का फेज 1। फेज 1 में आप देख रहे हो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा भारी रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 2020 में आ गया, एंड 2021 में 19 क्वेश्चन आया, 2022 में हमने देखा कि 17 क्वेश्चन आया। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स वाला क्वेश्चन अगेन आप देखो 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एंड 17 क्वेश्चन। सो लास्ट ईयर क्या है, जितने करंट अफेयर्स से थे उतने ही आपके गवर्नमेंट स्कीम से थे। देन स्टैटिक क्वेश्चंस जो है वो सबसे कम नंबर्स में आ रहे हैं। एंड हियर स्टैटिक डज नॉट मीन कि आपको इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है। इसमें से आप मान के चलो आप 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बाकी 3-4 क्वेश्चन आपका अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, कितना अवेयर हो आप, ठीक है। दोज थिंग्स वेर नॉट इन न्यूज, बट ओवरऑल अवेयरनेस है, आपको चीज़ों के बारे में पता है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो इसी कैटेगरी से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, तो पहला चीज है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स यू विल हैव टू डू कंप्लीटली। देन उसके बाद आना है आपको गवर्नमेंट स्कीम्स। फॉर फेज 1 वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली। फेज 2 का अगेन अलग सा वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा कि फेज 2 के लिए क्या करना है। बस नाउ जस्ट फोकस ऑन योर फेज 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स। इफ यू आर डूइंग दीज 2 थिंग्स प्रॉपरली, देन नथिंग कैन स्टॉप यू टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन द ESI पार्ट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ये हमें पता लग गया, इसको प्रायोरिटी में करना है। तो व्हाट शुड बी आवर सोर्सेस, क्या क्या सोर्स हम फॉलो करेंगे। तो एज फार एज द सोर्सेस आर कंसर्न, दीज 3 थिंग्स। ये एक हो गया आपका PIB, ठीक है। PIB अभी आपको पता होगा इन द लास्ट 3 years इन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स PIB का ही दबदबा है। आप फेज 1 उठा लो, फेज 2 उठा लो, यू विल फाइंड n नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको PIB से मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो फेज 2 में आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्कर्स, यहाँ पे भी आपको PIB से डायरेक्टली ही एक आर्टिकल उठा के दे क्रिएट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। तो PIB इज अ मेजर सोर्स, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी कोर्सेज, तो वहां से आप PIB का समरी कर सकते हो। वी प्रोवाइड PIB समरीज इन आवर कोर्सेज। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली PIB के साइट से जाके भी नोट बना सकते हो, बट अगेन दैट विल बी टीडियस टास्क, बिकॉज PIB में आपको पता होगा पार्लियामेंट सेशन चलता है, तो 150 के करीब न्यूज एक ही दिन में आ जाता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू फिल्टर आउट द रेलेवेंट न्यूज। ऐसा नहीं कि PIB में जो कुछ आता है हमारे लिए रेलेवेंट है, हमें अपने सिलेबस एंड PYQ के ट्रेंड से ही समझना है कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो PIB इज अ मेजर सोर्स। देन आपका BPedia, ठीक है। BPedia फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साइट पे है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, डेली फाइल से, वीकली फाइल से, मंथली फाइल से, इन वॉट एवर फॉर्मेट यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। तो BPedia हो गया। BPedia में भी यू विल सी कि लॉट ऑफ सेक्शंस आर देयर। तो इसमें से आप देखोगे जो बैंकिंग वाला सेक्शन है, एक RBI वाला सेक्शन है एंड नेशनल वाला सेक्शन है। These 3 sections are really important for ESI, ठीक है।
ESI पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन है। तो डज दैट मीन कि आपको बीपीडीआई को बस यही सेक्शंस करने हैं? नो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जीए का भी पेपर देना है, तो जीए में तो दे कैन आस्क एनीथिंग, तो यू विल हैव टू डू कंप्लीटली दिस बीपीडीआई डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में कैसे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना, यहाँ पे विल टॉक अबाउट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स वो पूछ नहीं रहे हैं। तो जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, मतलब हर मिनिस्ट्री के जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, तो दैट अमाउंट्स टू समवेयर अराउंड 40 स्कीम्स। तो वो 40 स्कीम्स को बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि फ्लैगशिप मतलब मनरेगा हो गया, ग्राम सड़क योजना हो गया, आवास योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, दीज आर फ्लैगशिप स्कीम्स। मतलब गवर्नमेंट इस पे खर्चा भी बहुत करता है, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करता है, एंड इसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो लार्ज इन नंबर्स हैं। तो ये फ्लैगशिप स्कीम हो गया, ठीक है। तो हमेशा न्यूज में भी रहता है ये स्कीम, कोई ना कोई रीजन की वजह से ना ये जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं आप देखोगे कि न्यूज में रहता है। ये फ्लैगशिप स्कीम्स 40+ फ्लैगशिप स्कीम्स को बहुत अच्छे से करना है। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड कि आप मिनिस्ट्री देख लिए और उसका 2-4 फीचर्स देख लिए, नहीं, आपको मिनिस्ट्री देखना है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है देखना है, एंड मल्टीपल फीचर्स देखना है। अगर कोई कंपोनेंट्स हैं, कुछ स्कीम्स से कंपोनेंट 1, 2, 3 रहता है, जैसे कि NRLM, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स को भी कवर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये फ्लैगशिप स्कीम्स कवर करना है। एंड जो करंट अफेयर्स में जो आप स्कीम्स देख रहे हो, उस स्कीम्स को भी कवर करके जाना है। सपोज कोई छोटा मोटा स्कीम करंट अफेयर्स में आ गया और ये फ्लैगशिप नहीं है, you will have to cover that scheme, ठीक है। तो इन टोटल फॉर फेज 1 आप मान के चलो 50 अराउंड स्कीम्स तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है। देन द क्वेश्चन इज, ये जो बीपीडीआई एंड पीआईबी है कितने टाइम पीरियड का करेंगे? तो ऑलवेज ट्राई टू डू 4 to 6 months। अगर आपके पास टाइम है गो फॉर द 6 months, कम टाइम है तो गो फॉर 4 months। तो 4 to 6 months का करंट अफेयर्स आप कर रहे हो फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट, दैट शुड बी सफाइस, ठीक है। तो मेजर पार्ट इज योर पीआईबी, देन योर बीपीडीआई, देन योर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का मैंने बता दिया कैसे करना है। एंड व्हाट वी ऑफर इन आवर कोर्सेज, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के जितने डॉक्यूमेंट हैं वी ऑलरेडी मार्क द फ्लैगशिप स्कीम्स। तो उसमें एक रेड फ्लैग लगा देते हैं, तो उसमें ताकि यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर आसानी हो जाता है कि टू चूज एंड फिल्टर आउट स्कीम्स। तो उस स्कीम्स को आपको पहले प्रायोरिटी पे कर लो। फिर क्या होता है, वी डू प्रोवाइड पीआईबी डॉक्यूमेंट्स। पीआईबी डॉक्यूमेंट्स में भी जितने स्कीम्स आते रहते हैं, अगेन हम उसका कवरेज दे देते हैं ताकि आप उसको भी अच्छे से बहुत अच्छे से कवर करके चले जाओ। एंड ऑल्सो दो स्कीम्स आर ऑल्सो कवर्ड इन बीपीडीआई, तो ये काइंड ऑफ रिविजन हो जाता है। सो वंस दीज थिंग्स आर डन, योर टास्क इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। ये होने के बाद तो उसको क्या करना है, एटलीस्ट 10 times रिविजन करना है आपको, ठीक है। एटलीस्ट 10 time रिविजन। विदाउट रिविजन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। वहाँ पे एग्जाम में जाके आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। पढ़ लेना आसान होता है, याद रखना और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना इज अ डिफरेंट टास्क। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रिफर कि आप खुद का नोट्स बना लो। इफ यू आर डूइंग पीआईबी, चाहे कोई नोट से कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो उसमें से आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो। तो सेम गोज फॉर बीपीडीआई, सेम गोज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसी नोट्स को, जो कि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, एंड एटलीस्ट 10 times रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर इतना आप कर रहे हो 4 to 6 months का करंट अफेयर्स फ्रॉम पीआईबी, बीपीडीआई एंड गवर्नमेंट स्कीम्स along with the previous year papers इस पे इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन इसका जो बेस होगा वो पीआईक्यू होगा। तो इफ यू आर डूइंग ऑल दिस 4 things, पीआईबी, बीपीडीआई, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग रियली गुड मार्क्स इन ईएसआई, ठीक है। ईएसआई में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आपको पता होगा कि बाकी सेक्शंस तो स्कोरिंग नहीं होता है, स्कोरिंग इन सच, आपको बस वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। यहाँ पे जो मेरिट होता है, मेरिट सेक्शन में ईएसआई एक मेजर पार्ट हो जाता है, ठीक है, जहाँ से कि आप करंट अफेयर्स से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, एग्रीकल्चर में दोज हु आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, दे स्ट्रगल टू गेन मार्क्स इन एग्रीकल्चर। तो वहाँ का जो आपको गैप हो रहा है ना, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। एंड दोज हु आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इकोनॉमिक सोशल इश्यूज। तो फेज 1 इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, प्लीज रिमेंबर, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो ऐसे ही करके आपको कवर करना है। इफ यू आर वेल विथ करंट अफेयर्स, देन डेफिनेटली यू विल बी डूइंग गुड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।